Hello everybody, myself Lon Shabir. Today we are going to discuss about English speaking. How can we improve our English speaking? What are the funda behind it? First of all, we will know about the junks. What are the junks? How can we use junks? What kind of junks we have to use it when we are going to speak or when we are going to converse with anybody? तो जंक्स जो है, जंक्स जो होते हैं, जिस तरह से हम किसी भी दूसरी लैंग्वेज की बात करें, चाहे अपनी मदर टंग हो, यहाँ पे भी हम जंक्स का इस्तेमाल कर, जब भी हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो हम जंक्स का इस्तेमाल करते हैं बखूबी। अब हम जानते हैं कि अगर हमें किसी को बताना होगा चलो मार्केट जाएंगे, तो हम सिंपल उसको कहते हैं मार्केट, तो उसको सब बात समझ आती है कि ये बंदा जो है ये मुझे कहता है कि चलो मार्केट जाएंगे। लेकिन जो ही हम इंग्लिश पे आते हैं, जब भी हमें इंग्लिश में किसी से बात करनी हो, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में सेंटेंस पे सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि हमें सेंटेंस नहीं मिलते हैं। जब हमें सेंटेंस नहीं मिलते, सेंटेंस क्या, हमें वर्ड्स भी नहीं मिलते, फिर तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। तो हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती। इसलिए हमें चाहिए जब भी हम किसी के साथ बात करें तो हमें जंक्स का इस्तेमाल करना है। और इंग्लिश स्पोकन में कुछ रूल्स है और इनको फॉलो करना है। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जब भी हम किसी के साथ बात करेंगे तो हमें इन चीज़ों को दिमाग में, इन चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है। कुछ डूज है और कुछ डोंट्स है, इनको फॉलो करना है, तब जाके हम एज नेटिव स्पीकर्स बन सकते हैं, तब जाके हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो डूज क्या है, यूज जंक्स, जंक्स का इस्तेमाल करना है। तो अभी पहले मैं आपको डूज एंड डोंट्स समझाऊंगा, उसके बाद मैं जंक्स पे एक डिमो देने जा रहा हूँ। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो हम ये जो डिमो में देने जा रहे हैं ये आपके सारे शक व शुबहत दूर करेगा। डूज क्या है, यूज जंक्स, जंक्स का इस्तेमाल हमें करना है जब भी हम किसी के साथ बात करेंगे। जब हम किसी के साथ इंग्लिश में बात करते हैं या अपनी मदर टंग में बात करते हैं तो हमें जंक्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी बात, कॉट इट, ये जो इंग्लिश है ये सीखा नहीं जाता, इट इज़ नॉट टॉट, इट इज़ कॉट। हमें कॉट करना है, हमें इसको पकड़ना है, दूसरे से पकड़ के ले जाना है। और तीसरी बात, प्रैक्टिस इट, हमें इस पर प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। हमें हर रोज़ इंग्लिश पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, इंग्लिश बोलने पे, स्पीकिंग पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब जाके हम गुड स्पीकर्स बन सकते हैं। और चौथी बात, गो विद कॉन्फिडेंस। और जब भी हम किसी भी जगह कहीं पे भी हमें बात करनी हो तो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल अबव द पार होनी चाहिए, नॉट बिलो द पार। ये हमें इन चार चीज़ों को जहन में रखना है। हमें क्या करना है जब भी हमें इंग्लिश में किसी के साथ बात करनी है, तो जंक्स का इस्तेमाल करना है, कॉट इट, प्रैक्टिस इट, गो विद कॉन्फिडेंस। और डोंट्स, हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जब भी हमें बात करनी है किसी के साथ, तो हमें कौन सी, डोंट यूज सेंटेंस, हमें सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जंक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। डोंट जज योर सेल्फ, और हमें अपने आप को जज भी नहीं करने चाहिए, क्या ये जो मैं बोलता हूँ क्या ये ठीक है या गलत है, क्योंकि इस दुनिया में कोई परफेक्ट आदमी नहीं है। परफेक्ट सिर्फ एक की ज़ात थी, वो थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी बात हमें जहन में रखनी है, डोंट ऑब्जर्व अदर्स। अगर हम किसी के साथ बात करते हैं, हमें उसको ऑब्जर्व नहीं कर क्या ये ठीक कहता है या गलत। अगर वो अच्छी बातें कहता है तो अगर हमें उससे कुछ फ़ायदा मिलता है तो उन बातों को हमें काट करना है, उनको ले जाना है अपने अंदर। अगर कुछ गलत करता है तो हमें उसको नहीं बताना है, उसको ऑब्जर्व नहीं करना है कि आप यहाँ पे गलत करें। डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, हम और किसी आदमी को, किसी भी बंदे को हमने क्रिटिसिज्म उसका नहीं करना है। तो ये चार रूल्स, फोर रूल्स डूज में है और डोंट्स में फोर रूल्स है, इनको जहन में रखना है, तब जाके हम नेटिव स्पीकर्स, एज वी कैन स्पीक एज नेटिव स्पीकर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा डिमो देने जा रहा हूँ कि जब भी नेटिव स्पीकर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो किस तरह बातें करते हैं। और हम ऑब्जर्व करेंगे जब हम किसी दूसरे आदमी के साथ मिलते हैं, जब हम उसके साथ इंग्लिश में बात करते हैं तो हम किस तरह करते हैं, कितना फ़र्क है, कितना अंतर है इसमें। तो जब यहाँ पे मैं डिमो देने जा रहा हूँ, as I am here, I will represent as A. When I am here, I will represent as B.
So here I'm a hello, hello, how are you? Fine. Where? Market. Why? For some food items. For what? Obviously, family. Family. Are you married? Yeah. Congratulations. Thank you. Thank you very much. Okay. बाय। तो इस तरह से हम जंक्स का इस्तेमाल करके ना हम नर्वस हो जाएंगे और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये इससे अबव द पार हो जाएगा, नॉट बिलो द पार। हमें चाहिए हमें जंक्स का इस्तेमाल करके हमें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो हम इस तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो ये स्पीकिंग स्किल है। स्पीकिंग स्किल इसी में है कि हमने जंक्स का इस्तेमाल करना है, तब जाके हम एज गुड स्पीकर्स एज नेटिव्स आर वी कैन रीच द टॉप। क्योंकि हमें ये नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट वी नो, इफ़ वी नो व्हाट वी नो वी विल ऑन द टॉप। हमें ये नहीं पता हम क्या जानते हैं। अगर हमें पता होगा कि हम कितना जानते हैं तो हम टॉप पे होंगे, हम हर फील्ड में कामयाब हो जाएंगे, हम हर फील्ड में अपना झंडा गाड़ देंगे। लेकिन हमें ये पता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सिर्फ एक बंदे के पास, सिर्फ एक आदमी के पास वोकैबुलरी में 350 वर्ड्स होने चाहिए। जिस आदमी के पास 350 वर्ड्स है वो इंग्लिश फ्लुएंटली भूल सकता है एज नेटिव स्पीकर्स कैन डू। लेकिन हमारे पास 10,000 20,000 वोकैबुलरी होता है, वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते। असल में मसला यही है कि हम जंक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यह हमारा आज का वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी जो चैनल है अमेजिंग चैनल के क्रैश कोर्स एकेडमी जो है, इस पे हम आपको आगे बहुत सारे टिप्स देने जा रहे हैं। बहुत सारे टिप्स आपके पास आएंगे और उन टिप्स को लेके आप आने वाले फील्ड में कामयाबी हासिल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।